क्या मांस खाना और मदिरा पीना दोनों पाप है? जी हाँ श्रोताओं, आइए जानिए। एक समय श्रोताओं, एक संत अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। प्रमाण है श्रोताओं, चले जा रहे थे लोग जो है। जाते जाते वहीं पर एक मछुआरा तालाब से मछलियाँ पकड़ रहा था। मछलियाँ श्रोताओं जल से बाहर तड़प रही थी, तड़प तड़प कर वो प्राण दे रही थी। तो शिष्य साथ में थे। शिष्य पूछे जो है, गुरुदेव इस अपराधी प्राणी को क्या दंड मिलेगा? गुरुजी कहने लगे, बेटा समय आने पर मैं इसका उत्तर तुम्हें दूंगा। कई वर्ष बीत गया श्रोताओं। दोनों गुरु शिष्य कहीं जाने के लिए जंगल से गुजर रहे थे। कई वर्ष के बाद फिर घटना हुई। ये लोग जा रहे थे, गुजर रहे थे जंगल के रास्ते से। तो जंगल के रास्ते पर श्रोताओं, वहीं जंगल में एक हाथी का बच्चा चिल्ला रहा था। उछल कूद करते समय हाथी का बच्चा दो निकट उगे वृक्ष के बीच में फंस गया। वृक्ष होता है ना, जब नज़दीक वृक्ष थे, डाली ऐसी तैसी रहे होगी, उसी में वो किसी तरह हला और उसी में वो दब गया। ऐसा दबा कि निकल नहीं पाया, आगे पीछे होके अपने को बंध गया, कसा लिया। उसी में कस जाते हैं लोग ना, दोनों तरह से। निकलने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन श्रोताओं निकल नहीं पाया, फंस गया वह। किसी तरह जो है श्रोताओं निकला, बहुत कोशिश किया लेकिन निकलते समय श्रोताओं जब इधर उधर बहुत हिलते डुलते निकला तो शरीर में तो चोट लगेगी ही। दो वृक्ष के बीच में फंसा है, कैसो निकल रहा है तो खरोच आ जाएगी, चमड़ी जो है छिल जाएगी, होता है ना। तो उसका शरीर छिल गया श्रोताओं। शरीर में जख्म हो गया, गहरा जख्म हो गया जगह जगह। और वो जख्म ठीक नहीं हुआ श्रोताओं। उसके शरीर में जो है कीड़े पड़ गए। जहाँ जहाँ जख्म हुआ था सब जगह वो कीड़े होते हैं ना, छोटा छोटा, देखे होंगे आप लोग। बहुत से जो है पशुओं, कुत्तों वगैरह में आप देखे होंगे। कुत्ता लड़ लेते हैं, कानून काट लेते हैं गर्दन तक, तो वो कीड़ा पड़ जाते हैं वहाँ। तो ऐसे ही उस हाथी के बच्चे के शरीर पर कीड़े पड़ गए। वो सब रेंग रहे थे उसको, मानो वो काट रहे थे। रेंगते हैं तो क्या होता है, वो काटते हैं, कष्ट पहुँचाते हैं, उसे कहा जाता है। वो उसको नोच रहे थे और वह हाथी का बच्चा बुरी तरह क्या कर रहा था, चिल्ला रहा था, बहुत चिल्ला रहा था श्रोताओं। तो शिष्य जो है गुरु जी से फिर पूछ बैठे कि गुरुदेव यह प्राणी कौन से पाप का दंड भोग रहा है? ऐसा क्या किया है इसने, इसको ऐसा दंड भोगना पड़ रहा है? तो गुरुदेव को उत्तर मिल गया श्रोताओं। ये कहे थे कि मैं बता दूंगा तुम्हें। जो है मछलियाँ तड़प रही थी तो पूछे थे ना, घटना अभी हम बताए ना आपको। तड़प रही थी तो पूछे थे शिष्य कि इसको क्या सज़ा मिलेगी, इतना कष्ट दे रहा है मछली को, जाल में तड़प रही है। जो कहे थे कि समय आने पर बता दूंगा। तो समय मिल गया गुरुदेव को, आ गया समय वो उत्तर का। उत्तर दिए, कहें जो है सुनो, यह वही मछुआरा है जो उस शहर के बाहर जलाशय से मछलियाँ निकाल रहा था। तो कहने का भाव श्रोताओं आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो है मांस खाने का पाप है। मांस के लिए उसने जो है मछुआरा ऐसा किया था। उसको जो है फिर वो हाथी का बच्चा बना और उसको कीड़े नोच के खा रहे थे, कष्ट दे रहे थे। जैसे मछलियाँ तड़प तड़प के मर रही थी, वैसे ये भी तड़प तड़प करके भोग रहा था, दंड इसको मिल रहा था। आइए मदिरा के बारे में जाने। मदिरा मतलब शराब पीना, ये पाप में है या नहीं है? तो श्रोताओं, शराब पीने वाले को 70 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ते हैं। प्रमाण है श्रोताओं, वेद शास्त्र की बात है। मल मूत्र खाता पीता रहता है, घूमता टहलता रहता है, मारा फिरता है इस द्वार से उस द्वार पर। कुत्ता को देखे हैं ना क्या दशा होती है, और बहुत से कष्ट सारे उसको भोगने पड़ते हैं। शराब शरीर में श्रोताओं
बहुत बड़ी हानि पहुंचाता है। शरीर के 4 महत्वपूर्ण से अंग होते हैं श्रोताओं, जैसे फेफड़ा हुआ, लीवर हुआ, गुर्दा हुआ, हृदय हुआ, ये सब महत्वपूर्ण अंग है शरीर के। लेकिन शराब क्या करता है, इन चारों अंगों को छोड़ने वाला नहीं है। वो बहुत क्षति पहुंचाता है किसी को, लेकिन पता नहीं लगता पीने वाले को। वो बल्कि क्या उसको महसूस होता है, बड़ा अपने को आराममय महसूस करता है कि बहुत सब कुछ फिट फाट रहा थोड़ी देर के लिए, ऐसा समझता है वो। लेकिन हकीकत क्या होता है, शराब पीकर मानव नहीं रह जाता, वो पशु तुल्य हो जाता है। पशु के समान व्यवहार करने लगता है, गतिविधियाँ करने लग जाता है। आप लोग तो देखे ही होंगे होली पीरियड में, होली है ना, बहुत मनाते हैं लोग, बहुत शराब पीते हैं, अंश मदिरा खाते हैं, मार पीट वगैरह, पशु की बात जो है, लड़ाई झगड़ा, किसको पकड़ना, नोचना, पटकना, बहुत कुछ करते हैं। क्या गाथा गाई जाए, कहीं कीचड़ में कोई गिरेगा, कोई नाला में गिरेगा। कितने लोग को तो मैंने देखा जहाँ आग बहुत जगह जलती है तो दूसरे दिन भी आग रहता है, बड़े बड़े पेड़ डाल देते हैं उसमें। तो बहुत से लोग तो देखे हैं सुबह में इतना पी लेते हैं कि वो जो होली जली नहीं हुई है, अभी पड़ा है आग, उसमें भी पैर रख देते हैं, जल जाते हैं, गिर जाते हैं, नालों में कूद जाते हैं, हल जाएंगे उसी में जो नाला बह रहा है। कपड़ों में मलमूत्र वगैरह ये सब जो है बमन कर देते हैं। धन हानि, मान हानि, घर में अशांति आदि, ये सब क्या है, मदिरा पान के कारण होते हैं। आप तो देखे ही होंगे पास पड़ोस में, बहुत जगह मिला होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो श्रोताओं, ये मदिरा सतयुग में प्रयोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि सतयुग में सभी मानव परमात्मा के विधान से परिचित होते हैं, जिसके कारण वे सुख का जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन कलयुग में ऐसी बातें नहीं है। तो दोनों एक तरह से देखें तो मांस खाना और मदिरा पीना दोनों जो है ये पापमय है, पाप की श्रेणी में है, पाप लगता है। इनसे बचिए और ताकि जो है जीवन मुक्ति की ओर बढ़िए, फिर इस आवागमन में फंसना न पड़े। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।